नमस्कार दोस्तों, व्यूअर लाइफ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अनुराग कस्तवार, आपका होस्ट, फिर प्रस्तुत हूँ एक नई छोटी सी कहानी, बहुत अच्छी कहानी, बहुत मीनिंगफुल कहानी के साथ आपके सामने। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक बार क्या होता है, एक कुएं में एक मेंढक रहता है। तो समहाउ बहुत बारिश होती है, बहुत फ्लड्स वगैरह आती हैं और उस इलाके में पानी पानी हो जाता है। और ऐसे में कहीं से किसी तरीके से एक समुद्र का मेंढक जो है वो उसी कुएं में आ जाता है। दूसरा मेंढक, ये पहला वाला मेंढक जो रहता है, ये उस समुद्र वाले मेंढक से पूछता है कि भाई तुम कहाँ से आए हो। तो उसने कहा कि मैं समुद्र से आया हूँ, ओशन से आया हूँ। तो जो पहले वाला मेंढक रहता है वो उसको पूछता है कि भाई ये ओशन होता क्या है। तो जो समुद्र से आया हुआ मेंढक होता है वो कहता है कि बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उसका ओर छोर दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, आप अंदर भटक सकते हो, पूरा संसार होता है। तो कुएं के मेंढक को थोड़ी सी उत्सुकता जागती है, पता तो करूं कितना बड़ा होता है। तो वो कहते कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा तो कुछ भी नहीं होता, मेरा कुआं देखो कैसा है, बस यही है कुआं। तो वो कहता है कि बस आपको कैसे समझाऊं, वहां कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तो है नहीं कि कुआं का डायमेंशन बताओ और समुद्र का लेंथ बताओ या विड्थ बताओ और बोलो कि इतना इतना बड़ा होता है। तो समुद्र के मेंढक ने कहा कि बहुत बड़ा होता है भाई, लेकिन ये सोचता है कि मैं जान के रहूंगा कितना बड़ा होता है। तो वो क्या करता है कि कुएं के एक पेरीफेरी जो होती है ना, उसके एक साइड में पहुंच जाता है, दीवार से टच करता है, छलांग लगा। तो वो लगभग मिडिल ऑफ द कुआं में पहुंच जाता है, कुएं के बीचों बीच पहुंचता है, छलांग लगाता है, कहता है इतना बड़ा। तो फिर समुद्र का मेंढक कहता है कि नहीं नहीं, इतना बड़ा नहीं, इससे बहुत बड़ा। तो ये फिर कुएं की उसी दीवार के उस पॉइंट पे जाता है और वहां से फिर जंप लगाता है। इस बार लगभग 3/4 कुएं का डायमीटर कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है और फिर बोलता है इतना बड़ा। तो समुद्र का मेंढक बोलता है कि नहीं नहीं यार, इतना बड़ा नहीं, इससे बहुत बड़ा है, तुम ये एफर्ट्स मत करो। कुएं का मेंढक बोलता है वन लास्ट एफर्ट, और फिर वो दीवार में इधर से जाके डायमीटर में इस दीवार से उस दीवार तक पूरी शक्ति से छलांग लगाता है और उस दीवार को टच करता है और फिर कहता है कि इतना बड़ा। तो फिर वो समुद्र का मेंढक कहते हैं नहीं दोस्त, इससे भी बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे कहानी का क्लाइमैक्स है और वो इम्पोर्टेंट मैसेज। तो कुएं का मेंढक डिक्लेयर करता है कि इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता एंड यू आर लाइंग। मतलब समुद्र के मेंढक से बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। दोस्तों, शायद यहीं से वो कहावत निकली होगी जो बोलती है कि कुएं का मेंढक बन के रह जाओगे। मतलब कुएं के अस्तित्व में पूरी जिंदगी गुजारने के बाद चूंकि कुएं के मेंढक ने उससे बड़ा कुछ देखा ही नहीं होता है, तो जब वो इधर से उधर छलांग लगाता है और उसके बाद भी वो समुद्र का मेंढक बोल रहा है कि इससे भी बड़ा, तो उसका कंक्लूजन क्या होता है कि जो डोमेन, जो दुनिया मैंने देखी है, उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए ये दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है। दोस्तों, कितना बड़ा लेसन हमको मिलता है कि अगर हम अपनी सोच को, अपनी समझ को एक्सपैंड नहीं करते हैं, अगर हम अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, अपने मैनरिज्म को, अपने ड्रीम्स को, उनको बड़ा नहीं करते हैं, तो हम कुएं के उस मेंढक के समान हो जाते हैं जहां पे वो हमेशा हम यही सोचेंगे कि मेरी सामर्थ्य इतनी है, बस इससे बड़ी दुनिया होती ही नहीं। इसको कई पर्सपेक्टिव्स में दोस्तों एक्सप्लेन किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर हम देखें तो विश्व की परिधि में भी हम बोलते हैं कि ये देश इतना बड़ा है, ये देश इतना बड़ा है, हमारा देश इतना बड़ा है, लेकिन कई छोटे छोटे देश भी हैं। किन्हीं देशों के बिलीफ सिस्टम, किन्हीं देश के लोगों के बिलीफ सिस्टम एक बहुत नैरो रेंज में ऑपरेट करते हैं। उनको लगता है इससे परे कुछ हो ही नहीं सकता। वो कुएं के मेंढक के समान उस तरह से बर्ताव कर रहे होते हैं क्योंकि सत्य उनको रिवील नहीं हुआ है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि इससे बड़ा कुछ हो सकता है, तो वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं और दूसरे लोगों को झुठला देते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं। जब पहले ट्रैवल करने के मीन्स उतने उपलब्ध नहीं होते थे तो हम सोचते थे कि सारी पृथ्वी यानी भारतवर्ष ही होगा। तब दूसरे देश के लोग सोचते होंगे कि सारी पृथ्वी यानी उनका ही देश है बस। जब वो सब मीन्स डेवलप हुए, जब हम रेल में सफर करने लगे, समुद्री जहाजों में सफर करने लगे और जब हम आकाश में उड़ने लगे, तब हमें पता पड़ा कि पृथ्वी तो इतनी बड़ी है। जब हम स्पेस में जाने लगे तो हमें पता पड़ा कि स्पेस में जो दूसरे प्लैनेट्स और स्टार्स हैं वो इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि उनके आगे हमारी पृथ्वी एक रबर की बॉल की तरह है। और वैसे ही अगर हम एग्जिस्टेंस के बारे में सोचें तो जो एग्जिस्टेंस इतना विराट है, उसको हमने अपनी सीमाओं में बांध के इतना छोटा कर लिया है कि हम सोचते हैं कि बस जो हम सोच रहे हैं वही बड़ा है, उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में अगर देखें तो हमारा सिर्फ एक ही चंद्रमा है, एक ही उपग्रह
ग्रह है, लेकिन शनि ग्रह हुए, गुरु ग्रह हुए जो बहुत बड़े हैं, इनके एक नहीं कई कई चंद्रमा है। मैं एग्जैक्ट नंबर पे नहीं जा रहा हूँ, वो मेरा पर्पस भी नहीं है। किसी के 14 चंद्रमा हैं, किसी के और ज्यादा हैं, किसी के और कम है। और अगर हम देखेंगे तो इस पूरी अंतरिक्ष शास्त्र में जब हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट है इसका विस्तार, तो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि इनफाइनाइट क्या होगा। जो हमें आंखों से दिखता है हम सोचते हैं सिर्फ वही संसार है, लेकिन संसार हमारी पूरी कैपेबिलिटी से भी देखने के परे काफी बड़ा है। तो जब हम इस पर्सपेक्टिव को देखते हैं और वहां से चीजें उठाते हैं कि इस अनंत में से तुम कितना अपने हिस्से में निकाल सकते हो, तो वो जो तुम अनंत से निकाल सकते हो वो भी अनंत के बराबर ही होता है। हम सोच के बैठ जाते हैं कि बस हमारी दुनिया यही है, हमारा संसार यही है, हमें इन्हीं चीजों में बंधे रहकर काम करना है। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम विस्तार नहीं पा पाते। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में ये कंसेप्ट है कि ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्म भव, जो अनादि अनंत है, वो जो है, जो निर्गुण निराकार है, उसका विस्तार अनंत का है, उसका ना कोई आदि है ना अंत है। और जब हम ये परिकल्पना करते हैं कि उस ईश्वर में हम मिल जाएं, उस ईश्वर से एकाकार हो जाएं, तो मनुष्य के जीवन की संभावनाएं उतनी ही अनंत हो जाती है जितना अनंत खुद ईश्वर है, खुद ब्रह्मांड है। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे आसपास सारे डोमेन्स में लोगों ने अपने छोटे छोटे संसार बना के रखे हैं। या तो वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के संसार हैं, या वो स्पिरिचुअल बाउंड्रीज के संसार हैं, या वो सो कॉल्ड धर्म। धर्म सिर्फ नियमों का खेल नहीं है दोस्तों, धर्म एक पूरे वैल्यू सिस्टम का, एक बिलीफ सिस्टम का खेल है, जहाँ पे हम अनंत गुना विस्तारित होना चाहते हैं। लेकिन हमने अपने आप को छोटे छोटे नैरो जोन्स में कन्फाइन करके रखा हुआ है। हम सोचते हैं कि हमारे आगे अंबानी जी बहुत बहुत बड़े समुद्र के समान पैसे वाले हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उनसे भी ज्यादा पैसे। और पृथ्वी के गर्भ में अगर आप देखें तो अनंत गुना विपुल राशि, विपुल साम्राज्य छुपा पड़ा है इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, डायमंड, गोल्ड, जेम्स। कितनी सारी चीजें तो सिर्फ हमारी पृथ्वी के अंदर हैं, जिनका अगर स्वामित्व किसी एक को प्राप्त हो जाए तो वो अनंत गुना शक्तिशाली, सामर्थ्य संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस बनाने का सिर्फ एक है कि हम बार बार जैसे रिपीट करते हैं कि ब्यूगल लाइफ में हमारा मूल मंत्र है ग्रोथ, लर्निंग एंड एम्पावरमेंट। ग्रोथ, लर्निंग एंड एम्पावरमेंट इन अ साइक्लिक वे। एम्पावरमेंट, लर्निंग, ग्रोथ टिल द स्टेज व्हेन यू बिकम वन विद द यूनिवर्स। इस इनफाइनाइट पोटेंशियल के आगे अगर हमने अपने नैरो बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप में हो, चाहे हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में हो, तो सोचिए दोस्तों कि हम क्या मिस कर रहे हैं। हम जो अचीव कर सकते हैं हम वो मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम आपको बताएं कि आपके अंदर विस्तार का, आपके अंदर ग्रोथ का इनफाइनाइट पोटेंशियल है। उसे अचीव करने की कोशिश करिए, कम से कम उसमें बिलीव करिए। ये एक जर्नी है, इसे ट्रैवल करने में आपको बहुत साल भी लग सकते हैं और सनातन के विचारधारा के हिसाब से कई जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी जन्म से तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, कृपया अपनी बाउंड्रीज, अपने जो भी लिमिटेशंस आपने अपने मन में सोच के रखी है उनसे बाहर निकलिए, उनको फैलाइए, एक्सपैंड करिए, आप भी एक्सपैंड करिए, लर्न करिए, ग्रो करिए, एम्पावर होइए। और इस नाते हम आपको इसमें जो भी कुछ इनपुट्स दे सकते हैं, जर्नी आपकी है, ट्रेवल आपको करना है, हम जो भी इनपुट दे सकते हैं हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे अगर आपको ये कंटेंट पसंद है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लगे हैं तो आप कृपया इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, जिससे हमें पता पड़ता रहे कि हमारे कंटेंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो हम आपको सिमिलर टाइप के कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।